28 साल पहले एक खौफनाक वायरस ने ब्रिटेन को तबाह कर दिया था। इसे कहा जाता है रेज वायरस, जो इंसानों को जिंदा ही हैवान बना देता है। शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे जिमी से, जिसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार मारा जाता है। वो भागकर चर्च में छुपता है, जहां उसका पादरी पिता इस तबाही को ईश्वर का न्याय मानता है और खुद भी उन हैवानों का शिकार बन जाता है। अब आते हैं 28 साल बाद, होली आइलैंड पर, एक सुरक्षित टापू जहां बचे खुचे लोग रह रहे हैं। यहीं मिलता है हमें स्पाइक, एक 12 साल का बच्चा जो अपने पिता हाइमे के साथ पहली बार मिशन पर जा रहा है, एक इन्फेक्टेड को मारने। स्पाइक की मां ऐसा को ब्रेन कैंसर है और उसका शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है। लेकिन तब हालात बदलते हैं जब उन्हें एक छोड़े गए घर में एक इंसान लटका हुआ मिलता है। उसके शरीर पर लिखा होता है जिमी। क्या जिमी अब कोई रहस्यमय नेता बन चुका है? जैसे जैसे स्पाइक और उसका परिवार आगे बढ़ते हैं, उन्हें मिलते हैं अल्फा रेज वायरस से संक्रमित वो लोग जो बाकी संक्रमितों से कई गुना ताकतवर और होशियार हैं। मौत हर कोने में छुपी है, लेकिन फिर भी स्पाइक एक इन्फेक्टेड को मारता है, उसका पहला शिकार। वापस लौटकर वो एक हीरो बन जाता है। लेकिन जब उसे अपने पिता की बेवफाई का पता चलता है, तो वो अपनी मां को लेकर निकल पड़ता है उस पागल डॉक्टर को ढूंढने, जो शायद ऐसा को बचा सके। इस सफर में उन्हें मिलती है एक गर्भवती इन्फेक्टेड महिला। सवाल उठता है, क्या वायरस वाले लोग अब बच्चे पैदा कर सकते हैं, या वो पहले से प्रेग्नेंट थी? जो भी हो, बच्चा पैदा होता है और वो वायरस से संक्रमित नहीं है। इसी बीच उन पर हमला करता है एक भयानक अल्फा, सैमसन। तभी आता है डॉ केल्सन, जो उन्हें बचाता है। वो बताता है कि ईसा की हालत बहुत खराब है और वो एक शांत मौत चाहती है। स्पाइक को बेहोश कर दिया जाता है और ऐसा को एक जहर से सुला दिया जाता है। डॉक्टर ईसा की खोपड़ी को मेमेंटो मोरी नाम की हड्डियों की मीनार में रखता है, एक याद कि मौत सबके लिए तय है। आखिर में स्पाइक उस बच्चे को छोड़ देता है और दुनिया की ओर निकल पड़ता है। और तभी आता है बड़ा हुआ जिमी, वही लड़का जो शुरुआत में बच गया था। अब वो एक कल्ट का लीडर है, सफेद बालों, क्रॉस नेकलेस और अजीब से नियमों वाला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाली फिल्म द बोन टेम्पल में शायद जिमी और स्पाइक की टक्कर देखने को मिले। इस कहानी में डर, दर्द, परिवार और एक उम्मीद का सफर है, जो दिखाता है कि इंसान चाहे जितनी भी तबाही झेले, अंदर कहीं न कहीं इंसानियत जिंदा रहती है।